आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर सिर झुकाकर मांगी माफी, महाराष्ट्र के पालघर में बोले पीएम मोदी। झारखंड में रामदास सोरेन ने ली मंत्री पद की शपथ, जानिए क्यों उनमें हेमंत सोरेन को लग रही है चंपई सोरेन की काट। चुनाव से पहले बड़ी राहत, 200 यूनिट तक बिजली बिल माफ। जिसने 14 महीने तक किडनैप करके रखा, उसी के कलेजे से लिपटा मासूम। भाजपा महिला कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी, पुलिस से भी हुई झड़प। 9 दिन बिना खौफ के जी सकेगा हमास, फिलिस्तीन भी लेगा राहत की सांस। यूक्रेन को बड़ा झटका, रूसी मिसाइल हमले के दौरान F-16 फाइटर जेट हुआ क्रैश। खेल खेल में के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन से दुखी नहीं है निर्देशक, क्लास से नहीं पड़ा कोई फर्क। और पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत का डबल धमाके से आगाज। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने का मामला कई दिनों से सुर्खियों में है। इसे लेकर राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक लगातार घिरी हुई है। शुक्रवार को जब पीएम मोदी महाराष्ट्र के पालघर पहुंचे तो यहां उन्होंने अपने संबोधन के बीच इस वाक्य का जिक्र किया और मंच से हाथ जोड़कर सिर झुकाते हुए कहा कि शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर सिर झुकाकर माफी मांगता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पालघर में एक कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने उनका अभिनंदन किया। पीएम मोदी ने यहां 76,000 करोड़ रुपए की वाधवन बंदरगाह की आधारशिला रखी। उन्होंने लगभग 1,560 रुपए की 218 रुपए की मत्स्य पालन परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। झारखंड की राजनीति में उथल पुथल है। दिग्गज आदिवासी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को अलविदा कह दिया है। वे आज बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। ऐसे में हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम के सामने संकटों का पहाड़ खड़ा हो गया है। एक तरफ दिग्गज नेता के साथ छोड़ने से गहरा झटका लगा है तो दूसरी तरफ कोल्हान जैसे बड़े आदिवासी बेल्ट में ऑल इज वेल का संदेश पहुंचाने की चुनौती है। फिलहाल जेएमएम ने तोड़ ढूंढ ली है और घाटशिला से विधायक रामदास सोरेन को आगे करने की तैयारी कर ली है। रामदास सोरेन ने आज सुबह 11 बजे राजभवन में कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ले ली है। उन्होंने हेमंत कैबिनेट में चंपई सोरेन की जगह ली है। वे मंत्रिमंडल में 12वें मंत्री हो गए हैं। चंपई सोरेन के इस्तीफे के बाद कैबिनेट मंत्री का पद खाली हो गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के 30 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा की गई है। चुनावों से पहले राज्य सरकार ने 200 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले सभी उपभोक्ताओं के बकाया बिजली माफ करने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य सरकार 3,584 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यह प्रस्ताव ऊर्जा विभाग द्वारा पेश किया गया था और कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई। इस बैठक में कुल 44 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी। कैबिनेट ने फैसला किया है कि झारखंड के निवासी अग्निवीर जो कर्तव्य के दौरान शहीद हो जाते हैं, उनके परिवारों को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा कल गुरुवार को ली गई। इरफान खान और जिमी शेरगिल स्टारर बॉलीवुड फिल्म मदारी में गृहमंत्री के इकलौते बेटे रोहन का अपहरण कर लिया जाता है। इस मामले में सीबीआई जांच शुरू होती है। फिर आखिर में पता चलता है कि एक पुल हादसे में अपने बेटे की मौत से दुखी निर्मम इस वारदात को अंजाम देता है। निर्मम जिम्मेदार राजनेताओं को सबक सिखाने के लिए मंत्री के बेटे को किडनैप करता है। फिर अंत में टीवी चैनल के लाइव प्रसारण में रोहन के मंत्री पिता समेत पुल बनाने के जिम्मेदारों को निर्मल अपने घर बुला लेता है। इस दौरान पुल के ठेकेदार, गृह मंत्री और सत्तारूढ़ दल के मनी मैन अपनी भ्रष्ट गतिविधियों को लाइव प्रसारण कर स्वीकार कर लेते हैं। यह देख मासूम अपहरित रोहन समझ जाता है कि निर्मम ने यह सब क्यों किया और अपने घर जाने से पहले रोहन और किडनैपर निर्मल के गले से लिपट जाता है।
पश्चिम बंगाल में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जूनियर डॉक्टर से दुष्कर्म के बाद हत्या को लेकर पूरे देश में लगातार आंदोलन जारी है। भाजपा महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने भी जूनियर डॉक्टर से दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए रैली निकाली। इस दौरान भाजपा महिला कार्यकर्ता ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग करती नजर आई। पुलिस ने भाजपा महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं को करुणामयी मेट्रो स्टेशन से हटाया है। इस दौरान हंगामा बढ़ता चला गया। इजराइल हमास युद्ध से बड़ी राहत की खबर आ रही है। रविवार से अलग अलग क्षेत्रों में 9 दिनों तक हमास को जान की फिक्र नहीं सताएगी। वहीं फिलिस्तीन में गाजा के लोग भी राहत की सांस लेंगे। जी हां, इजराइल के लगातार बमबारी से तड़प रहे गाजा को अलग अलग क्षेत्रों में 9 दिनों की राहत की सांस मिल रही है। इस दौरान इजराइल की ओर से कोई रॉकेट या ड्रोन हमला नहीं किया जाएगा। इसकी वजह है 6,40,000 बच्चे। गुरुवार को WHO ने बताया है कि हमास और इजराइल ने गाजा में अल्पकालीन युद्ध विराम पर सहमति जताई है। दरअसल हमास और इजराइल के बीच पिछले 11 महीने से जंग चल रही है। इसकी वजह से लाखों बच्चों का पोलियो टीकाकरण नहीं हो पाया है। रूस के एक बड़े हमले को विफल करते हुए यूक्रेन का F-16 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें एक टॉप यूक्रेनी पायलट की मौत हो गई। यूक्रेन की सेना ने गुरुवार को यह जानकारी दी। फेसबुक पोस्ट किए गए एक सैन्य बयान में कहा गया है कि लड़ाकू विमान सोमवार को उस समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया जब रूस ने यूक्रेन पर एक बड़ा मिसाइल और ड्रोन हमला किया। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने बताया कि F-16 ने उच्च दक्षता का प्रदर्शन किया और 4 रूसी क्रूज मिसाइलों को मार गिराया। बयान में कहा गया है कि अगले लक्ष्य के करीब पहुंचने के दौरान एक विमान से संपर्क टूट गया। बाद में पता चला कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और पायलट की मौत हो गई। इटालियन फिल्म परफेक्ट स्ट्रेंजर पर आधारित खेल में बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई। इसे 15 अगस्त को सिनेमाघरों में उतारा गया था। बड़े सितारों से सजी इस फिल्म से फैंस को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन इसका टिकट खिड़की पर संघर्ष खत्म ही नहीं कर पाया। अब फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर चुप्पी तोड़ी गई है। फिल्म निर्माता मुदस्सर अजीज अपनी फिल्म खेल में को लेकर दर्शकों और आलोचकों के प्रति प्रतिक्रिया खुश की है, जिसमें अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में हैं। 2 बड़ी फिल्मों स्त्री 2 और वेदा के साथ रिलीज होने के बावजूद खेल में ने शुरुआत में खराब प्रदर्शन के बाद भी आगे बढ़ना जारी रखा है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत की निशानेबाज अवनी लेखरा ने कमाल कर दिखाया है। अवनी ने R2 वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में शुक्रवार 30 अगस्त को स्वर्ण पदक जीता। अवनी ने पैरा ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इस इवेंट में भारत की मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता। इन 2 पदकों के साथ ही मौजूदा पैरा ओलंपिक गेम्स में भारत का खाता खुल गया है। भारत के नाम एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मेडल है। 22 साल की अवनी ने फाइनल में 249.7 अंक बनाए, जो एक पैरा ओलंपिक रिकॉर्ड है। ब्रांज मेडलिस्ट मोना ने 228.7 अंक स्कोर किए। अवनी ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में भी इसी स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था, यानी उन्होंने अपने टाइटल का बचाव किया है।